जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी को मेरा प्रणाम, सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज मैं आप सभी को अपनी गुरु जी महाराज के साथ जो ब्यूटीफुल जर्नी रही है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, जब मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1985 में शुरू हुई, तब मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था और संगत जी मैं 22 ईयर्स का था। और संगत जी, उस दौरान मुझे बहुत सीरियस इशू हुआ था मेरी लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत का। और संगत जी, मुझे अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुआ करती थी। और संगत जी, जब डॉक्टर ने इसे डायग्नोस किया तो मुझे बताया कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और चूंकि संगत जी मेरी एज बहुत कम थी, तो बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत वरीड थे मेरी हेल्थ को लेकर। और डॉक्टर का ये कहना था संगत जी कि इसका कोई इलाज नहीं है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि मुझे पूरी जिंदगी इसके साथ ही जीना है। और डॉक्टर ने ज्यादा से ज्यादा ये कहा कि हम इसे मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाएगा। एक दिन संगत जी मेरे पापा ने मुझे कहा कि सुबह जल्दी तैयार हो जाना, क्योंकि मेरे फादर के जो फ्रेंड थे वो एक IAS ऑफिसर थे चंडीगढ़ में ही, वो चंडीगढ़ में DC थे। तो उन्होंने कहा कि एक महापुरुष आए हुए हैं, एक गुरुजी हैं जो 36 सेक्टर में ही रहते हैं और वहीं पर हम भी रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, हो सकता है कि आपकी बीमारी वहाँ कट जाए, खत्म हो जाए। और संगत जी, इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। उस सुबह से जब मैं अपने पापा के साथ मुश्किल से 250 कदम भी चला होऊंगा अपने घर से, और हम गुरुजी महाराज के मंदिर तक पहुंच गए। और संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा तो गुरुजी महाराज ने डार्क पिंक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। और संगत जी, गुरुजी हमेशा की तरह बहुत तेज, बहुत फास्ट ठेठ पंजाबी में बात कर रहे थे। हम वहाँ गए, गुरुजी महाराज को हमने प्रणाम किया, मेरे पापा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मुझे भी गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरी सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम थी, मेरी हेल्थ इश्यूज जो थे, वो गुरुजी महाराज के साथ डिस्कस किए। गुरुजी ने मुझे देखा और मुझसे कहते हैं, गुरुजी की नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया। फिर गुरुजी ने पूछा किथे पढ़दा है, तो मैंने बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और संगत जी, पहली बार गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन बोला वकील साहब। और मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि हाँ, मैं वाकई में लॉ तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं है वकील बनने की, क्योंकि मेरे फैमिली का अपना एक बिजनेस है और मैं उसे ही ज्वाइन करना चाहता था। तो मुझे समझ में नहीं आया संगत जी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। खैर, मैंने अवॉइड किया और गुरुजी ने मुझे कहा कि चल मेरे कॉल आ जा, और उन्होंने मुझे लेटा दिया। और फिर वो मुझे कहते हैं कि आज तो तेरा ऑपरेशन करना है। और संगत जी, मैंने अपनी टी-शर्ट निकाली और गुरुजी ने 2 स्पून्स मंगवाई, 2 चम्मचों की हेल्प से। जहाँ जहाँ वो चम्मच मेरे इंटेस्टाइन पे टच करते जा रहे थे, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी वो वहाँ पर टच कर रहे थे और मुझे हील करने की कोशिश कर रहे थे। और संगत जी, 5-7 मिनट हुए होंगे और गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेरा ऑपरेशन कर दीदा, जा ऐश कर। और संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ये क्यों बोला कि तेरा ऑपरेशन कर दिया, तू ऐश कर। और संगत जी, फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने एक सेवादार को कहा कि एक स्टील की ग्लास में पानी ले आओ। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस पानी की ग्लास में अपनी रुद्राक्ष की माला डिप की और थोड़ी देर तक धीमी आवाज में कुछ पाठ किया। और पाठ करने के बाद मुझे कहते हैं, ले अब पी ले। और संगत जी, वो जो पानी मैंने पिया था, मैं अपने शब्दों में उसे नहीं बता सकता कि वो सिर्फ पानी नहीं था, वो डिवाइन अमृत था। और संगत जी, जैसे जैसे मैं वो पानी पीता रहा, मेरी इंटरनल ब्लीडिंग रुक गई और इस प्रकार से मेरी गुरुजी महाराज के साथ मिलना, उनके दरबार में जाना शुरू हो गया। और संगत जी, कभी कभी जब मैं परहेज नहीं करता था खाने पीने में, और जब मेरी इंटरनल ब्लीडिंग कभी स्टार्ट हो जाती, तो मैं तुरंत गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाता था और मुझे देखते ही गुरुजी समझ जाया करते थे कि मैं डिवाइन अमृत लेने आया हूँ। संगत जी, ये जो मैं बीमारी आपको बता रहा हूँ, ये जो बीमारी है और ये जो इंसिडेंट है संगत जी, ये 1985 का है। और इस इंसिडेंट को आप आगे चल करके रिलेट करेंगे 2009 में। और संगत जी, बाद में गुरुजी महाराज 36 सेक्टर से 34 सेक्टर पे चले गए और वहां भी जाकर के गुरुजी महाराज से मिला करते थे। और संगत जी, जब हम गुरुजी से मिलते थे और जो मेरी उम्र थी, और उस उम्र में मैं इस बात को समझ पाने में बहुत नाकाबिल था कि गुरुजी महाराज जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, जिन्हें महापुरुष कहते हैं, उन्हें मैं भगवान साक्षात शिव परमपिता परमेश्वर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मैं नहीं मान सकता था कि इस इंसान रूपी चोले में मेरे सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। संगत जी, चौधरी अंकल थे जिनके घर हम अक्सर जाया करते थे, तो उनकी बेटी मुझसे कहती थी कि अगर हम गुरुजी महाराज के कमरे से बाहर कुछ भी बातें करें, गुरुजी महाराज को सब पता होता था कि हम क्या बातें कर रहे हैं बाहर। और उसने मुझे ये भी बताया कि जब
गुरुजी महाराज मेडिटेशन करते थे तो उनके चारों तरफ बहुत सारे सांप होते थे। संगत जी मेरी माँ बहुत धार्मिक है और उस समय हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश भी हमने किया था। संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से बहुत क्लोज थी, वो गुरुजी को बहुत मानती थी और गुरुजी उनसे कहते थे कि बहन जी तुहानू में अपनी बड़ी बहन मानना। और संगत जी मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी उदयपुर में हुई थी और डिलीवरी के बाद संगत जी उसे मेनिंजाइटिस हो गया था और वहाँ के डॉक्टर ने कह दिया था कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाओ। और संगत जी जब मेरी मम्मी ने गुरुजी महाराज को मेरी बहन के बारे में बताया तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू फिक्र ना करी। और संगत जी मेरी बहन उदयपुर से चंडीगढ़ गई और चंडीगढ़ से दिल्ली आ गई। और जब मेरी बहन दिल्ली आ रही थी तो उसके पहले ही हमने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी जब मेरी बहन घर पर आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी, तो आप प्लीज उसे आशीर्वाद देने के लिए आ जाइएगा, आप प्लीज उसे अपना आशीर्वाद देके ब्लेस करिएगा। और संगत जी जब मेरी सिस्टर घर आ गई तो हमने गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट की और बस फोन किया हमने गुरुजी को और फोन करने के 10 मिनट के अंदर अंदर ही गुरुजी महाराज हमारे घर पर आ गए थे। और संगत जी गुरुजी महाराज उस कमरे में गए जहाँ पर मेरी बहन लेटी हुई थी पलंग पर। गुरुजी महाराज वहाँ गए, उसे 1 या 2 मिनट तक उन्होंने देखा और फिर उसके पास साइड में जाकर के बैठ गए और उसके सिर पे हाथ फेरा और मेरी मम्मी को गुलाब के फूल दिए और कहा ये लो बहन जी, इसको कल सुबह पीजीआई में एडमिट करवा देना और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और संगत जी उसके बाद मेरी बहन को हमने पीजीआई में एडमिट करवाया और वो वहाँ पर कम से कम 1 महीने तक रही क्योंकि उसे बहुत सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। उसकी बॉडी में स्पाइनल फ्लूइड निकलता था, उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा करते थे, बहुत सारी प्रोसीजर्स उसके साथ होती थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद उसके साथ था और जैसा गुरुजी ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, 1 या 2 महीने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। संगत जी बहुत सारी पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी महाराज मंडे के दिन फास्ट किया करते थे और उस फास्ट को थर्सडे के दिन ओपन करते थे, खोलते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, अरदास की कि गुरुजी अगली बार जब आप थर्सडे के दिन अपना फास्ट खोलें तो आप हमारे घर आइएगा, आप अपना फास्ट हमारे घर आके खोलिएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और थर्सडे के दिन गुरुजी महाराज हमारे घर पर आए और उस दिन मैं अपने कॉलेज नहीं गया था, मैं घर पर ही था। और संगत जी हमारे घर का जो मेन गेट है, अगर कोई भी उसको खोलकर अंदर आता है तो उसकी आवाज से पता चल जाता था कि कोई आया है। और जो कोई भी डाइनिंग रूम में बैठता था तो उसे ये भी पता चल जाता था कि बाहर से कौन आ रहा है, कौन दरवाजा खोल रहा है। तो मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और गुरुजी महाराज का इंतजार कर रहा था। और उस समय संगत जी मेरी मम्मी किचन में थी और बार बार मेरी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी। एंड संगत जी अचानक से बेल बजती है और संगत जी में बहुत बहुत सरप्राइज था कि गुरुजी हमारे घर के बाहर खड़े थे। और संगत जी सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि जब गुरुजी आ गए तो मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि आवाज क्यों नहीं आई गेट की। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं बार बार बाहर देखता जा रहा था, मुझे ये भी पता नहीं चला कि गुरुजी कब आ गए। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी गुरुजी आ गए। हमने दरवाजा खोला, गुरुजी महाराज के मैंने चरण स्पर्श किए। गुरुजी महाराज ने बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मेरी पीठ पे थपथपाया। और संगत जी गुरुजी महाराज आए, ड्राइंग रूम में बैठे। गुरुजी महाराज जैसे कि आज हम गुरुजी महाराज को चोले में देखते हैं, उस समय गुरुजी महाराज नॉर्मल कपड़ों में होते थे, पैंट शर्ट सफारी सूट वगैरह में। और संगत जी लंच के पहले हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, गुरुजी सोफे पर बैठे हुए थे और मैं और मेरी मदर हम लोग उनके चरणों में बैठे हुए थे। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि वकील साहब मेरे नाल आके सोफे पर बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नहीं बैठ सकता। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर कहा मुझे कि मेरे नाल आके सोफे पर बैठ जा। मैंने फिर मना कर दिया और कहा कि गुरुजी आज तो मैं तुम्हारे चरणों विच ही बैठना। और संगत जी मेरी मम्मी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सिंगर रहा करती थी। तो मेरी मदर ने हारमोनियम निकाला और गुरुजी को बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुनाए। और संगत जी बस ऐसे हम लोग बैठे रहे और तभी मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी आज आप बताइए कि आपको कौन सा शब्द सुनना ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और जो मुझे याद है संगत जी की गुरुजी ने जो शब्द बताया कि तेरा नाम रोड़ो तेरा रूप रोड़ो। और फिर मेरी मदर ने गुरुजी के लिए शब्द गाया और गुरुजी महाराज बहुत बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत करता था, उसकी बेटी जो मेरे बेटे से 1 साल बड़ी थी और उसने भी वही कोर्स किया था जो मेरा बेटा कर रहा था। तो उससे पता चला कि वो जहाँ गर्ल्स पीजी में रहती है वहाँ जो लेडी है, वहाँ जो वार्डन है, अगर उससे रिक्वेस्ट की जाए तो उससे कुछ पता चल सकता है कि बॉयज के लिए कहाँ मिल सकता है। संगत जी 2017 की बात है, एक संडे के दिन मैं, मेरा फ्रेंड, मेरा बेटा और मेरे फ्रेंड की बेटी हम लोग चंडीगढ़ से चले नोएडा के लिए। और संगत जी हम लोग सारे रास्ते शब्द कीर्तन सुनते रहे और मेरे मन में एक ही अरदास थी कि गुरुजी मैंने कोई नहीं जानता, तुसी देखो नोएडा विच की करना है। और संगत जी इस थॉट के साथ मैं चंडीगढ़ से नोएडा आया और संगत जी हम सीधे वहां पहुंचते हैं जहां मेरे फ्रेंड की बेटी
पीजी एकोमोडेशन में रह रही थी। और संगत जी जैसे हमने गाड़ी पार्क की और हमने दरवाजा खोला, सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप था। और संगत जी मैं और मेरा बेटा खुशी और एक्साइटमेंट के साथ एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं ये क्या चमत्कार है गुरुजी का। और संगत जी हम अंदर गए, उस लेडीज से मिले और मैंने उन्हें जय गुरुजी कहा। वो बहुत खुश हुई मिलकर, और जब उसे पता चला कि मैं ओल्ड संगत हूँ तो उसने मुझे बिठाया और वहीं अपने पीजी में लंच करवाया हमें। तो उसने मुझे कहा कि वीर जी तुसी फिक्र न करो, मैं आपको एक आदमी का नंबर देती हूँ, आप उससे बात करो, वो कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा। और संगत जी हमें उसी दिन सेम डे वापस जाना था चंडीगढ़। तो मैंने उस आदमी को कॉल किया, उसने मुझे 3-4 जगह पे लोकेशंस बताई जहाँ हमें पास में चाहिए था, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आई। और संगत जी मैं वापस वहीं पर आ गया। मैंने उन आंटी को बताया कि भाई कोई बात नहीं बनी। तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बैठो। और उसने मुझे कहा कि अभी मैं आपको चाय प्रसाद देती हूँ, आप चाय प्रसाद लो पहले। और संगत जी जब मैं चाय प्रसाद ले रहा था तो आंटी ने मुझे कहा कि वीर जी तुसी चाय प्रसाद लो, मैं 10 मिनट में आई। और संगत जी 10 मिनट के बाद वो आंटी आती है और कहती है कि हमारे बगल में ही एक कमरा है, आप उसको एक बार चल कर देख लो। और संगत जी हमने चाय प्रसाद खत्म की और एक घर छोड़ के ही हमें घर मिला, रूम मिला। और संगत जी जैसे ही वो अपना ड्राइंग रूम खोलते हैं, वहाँ पर गुरुजी का दरबार था। जिनका वो घर था वो शायद दिल्ली की संगत या नोएडा की संगत को पता होगा, मिस्टर लांबास का घर था। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है। और संगत जी गुरुजी महाराज का दरबार देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। और संगत जी मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि गुरुजी आपकी छोटी सी छोटी बात भी सुनते हैं। अगर आपने सच्चे मन से गुरुजी से कोई बात की है, अपनी बात पहुंचाई है, गुरुजी वो हर बात सुनते हैं। तो संगत जी मेरा बेटा उस घर में रहा जहाँ मेरे प्यारे गुरुजी का दरबार था। और संगत जी वो वहाँ पर 3 साल तक रहा और उसका खाना वहाँ से आता था जहाँ वो लेडी, जहाँ पर गर्ल्स एकोमोडेशन था, जो लेडी से मैं मिला था वहाँ से उसका खाना आता था। और गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का पूरा बंदोबस्त कर दिया। गुरुजी की संगत की यहाँ वो रह रहा था और गुरुजी की संगत की यहाँ से ही उसका खाना आ रहा था। और संगत जी मेरा बेटा जहाँ रह रहा था वहाँ पर हर महीने गुरुजी का सत्संग होता था। और संगत जी इतनी प्यारी कृपा, ऐसी कृपा सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। संगत जी जब मैं सत्संग में जाया करता था तो मेरे मन में कई सारे सवाल होते थे। मैं अक्सर गुरुजी महाराज से यही सवाल करता था कि गुरुजी इतने समय तक आपने क्यों मुझे अपने से दूर रखा, क्यों मुझसे इतनी दूरी बनाए रखी। और संगत जी जब मैंने औरों के सत्संग सुने तब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये आपके अपने ही कार्मिक सर्कल्स हैं। जब तक आप अपने कर्मों का ऋण नहीं चुकाओगे, जब तक गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं होगा, आप गुरुजी महाराज के दरबार में नहीं जा सकते। तो संगत जी यही कारण था कि गुरुजी महाराज का हुक्म था कि मैं कुछ समय के लिए गुरुजी महाराज के पास ना रहूं, उनके दरबार में ना जाऊं। लेकिन जितने भी समय गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास रखा, अपने दरबार बुलाया, उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे कहा कि तेरा कल्याण होगा। और वो कल्याण की था अब जाके समझ में आता है कि पहले तुम अपने कार्मिक सर्कल को, अपने कार्मिक कर्जे को पूरा करो, उसके बाद जब तुम लौट कर आओगे तो एक नए फॉर्म में, एक नई एनर्जी के साथ मेरे से रिकनेक्ट हो पाओगे। और संगत जी जो मैं फाइनली गुरुजी महाराज के साथ ऐसा कर पाया हूँ। और संगत जी जो बात 20-22 साल की उम्र में नहीं समझ में आती थी, आज 60-65 की उम्र में आते आते ये समझ में आ चुका है कि एक एक शब्द मेरे गुरुजी महाराज का कटु सत्य है, पत्थर की लकीर है, और जो गुरुजी ने कहा है वो होके ही रहेगा। और संगत जी इस प्रकार से मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलते रहे। एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आपने मुझे सत्संग से तो जोड़ दिया, लेकिन मैं और आगे जाना चाहता हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट कंटेंटेड। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे जाना चाहता हूँ। और संगत जी सुबह में जब उठता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि रात को मुझे 4 शब्द कौन से दिखाई दिए और क्यों आए थे। और संगत जी जो 4 शब्द मुझे दिखाई दिए वो बिल्कुल एक ब्लैक बैकग्राउंड में मुझे नजर आए, और वो 4 शब्द थे कीप योर माइंड स्टिल। और संगत जी 2 दिन तक मैं इन शब्दों को समझने की कोशिश करता रहा कि गुरुजी महाराज क्या बताना चाहते हैं, क्या मतलब है कीप योर माइंड स्टिल। और संगत जी बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं। और तब से संगत जी मैं आज लगातार अपनी लाइफ में मेडिटेशन करता हूं, और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही मैं कर पा रहा हूं। तो सभी साथ संगत आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी बात आती है, कोई भी सवाल आते हैं, आप सच्चे दिल से, पूरे लगन से, पूरे मन के साथ गुरुजी महाराज के सामने उस बात को रखो। मेरा पूरा यकीन है कि आपको अपनी हर बात का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। और संगत जी ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, जबकि मैं तो गुरुजी महाराज के साथ बहुत कम समय रहा और बाद में जाकर गुरुजी ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। गुरुजी महाराज आपकी 101% ही नहीं 100%
प्रतिशत ही नहीं 1000% आपकी बात सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं। एक बार की बात है, मेरे मन में विचार आया और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइफ, ये जीवन क्या है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते गुरुजी तो ये बात मैं आपसे पूछ लेता। तो संगत जी, एक दिन यहाँ की एक पुरानी संगत है, उनका मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि रोहित, लास्ट नाइट गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ये बुक दूं। तो मैंने कहा कि कौन सी बुक। और संगत जी, उसने अपना ड्राइवर भेजा और मुझे किताब भिजवाई। और संगत जी, वो किताब थी मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स एंड इट इज रिटन बाय ब्रायन वाइस। और संगत जी, इस बुक के 1 या 2 चैप्टर्स में हमेशा सोने से पहले पढ़ता हूँ। और संगत जी, जितने मेरे सवाल थे, जितने मेरे क्वेश्चंस थे, उस बुक के हर चैप्टर में मेरे हर सवाल के जवाब मौजूद थे। और गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हैं कि ये लाइफ क्या है, ये सोल कैसे चलती है, आत्माएं कैसे चलती है, कैसे काम करती हैं। और सभी आत्मा के अपने कार्मिक डीड्स होते हैं, उसे अपने कार्मिक सर्कल पूरे करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि आपकी हर एक बात का जवाब गुरुजी महाराज देते ही हैं। और संगत जी, मेरे पास हजारों उदाहरण हैं इस बात को बताने के लिए कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी संगत के सवालों को जवाब देते हैं। वो जवाब आपको किसी संगत के माध्यम से मिल सकता है, सत्संग के माध्यम से मिल सकता है, शब्द कीर्तन के माध्यम से मिल सकता है। अब तो संगत जी, बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं एक एक श्वास गुरुजी महाराज का नाम लूं, बस अच्छे कर्म करते जाऊं। क्योंकि मैं अगर ये अच्छे कर्म करूंगा तो मैं चाहता हूं कि गुरुजी महाराज हों और मैं उनके श्री चरणों में समा जाऊं। आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करिए, बहुत 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 प्यार करिए, पूरा सरेंडर करिए, पूरा विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए। आपके हर एक सवाल का जवाब गुरुजी महाराज स्वयं देंगे। कैसे